नमस्कार दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी हो, नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो या उनके गुर्गे हो, सबको राहुल गांधी से इतना डर क्यों लगता है? वो इतना क्यों डरते हैं कि राहुल गांधी कुछ बोलेंगे, राहुल गांधी कुछ कहेंगे, राहुल गांधी किसी से मिलेंगे तो भाजपा खत्म हो जाएगी, भाजपा की सरकार उखाड़ दी जाएगी। भाजपा को क्यों डर लगता है? अब कॉकरोच जनता पार्टी को क्यों राहुल गांधी की डिमांड पड़ रही है? क्यों वो विपक्ष के नेताओं को चाहते हैं? जब वो कहते थे ना हमें भाजपा चाहिए ना कांग्रेस चाहिए, और कांग्रेस के जो लंबे समय से आंदोलन चल रहे थे उसे कह रहे थे सब बेकार है, हम ही हम हैं। अब उन्हें आखिर उसकी जरूरत क्यों पड़ गई? और भारतीय जनता पार्टी जो 2023 के छत्तीसगढ़ चुनाव तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पे तमाम आरोप लगाती थी, महादेव है, खुद नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, सब भूपेश बघेल को इस तरह कटघरे में खड़ा कर रहे थे जैसे वही वहां की जनता के हजारों करोड़ रुपया खा गए हो। लेकिन तब भी कांग्रेस कहती थी, आज भी कहती थी, और अब तो जो पकड़े गए उसके सारे मास्टरमाइंड वो तो भारतीय जनता पार्टी के इकोनॉमी प्रकोष्ठ के कन्वीनर हैं, यानी भाजपा की आर्थिक पूरी स्थिति को सुधारने वाले हैं। और वही महादेव ऐप के बड़े खिलाड़ी हैं। अब आप खेल समझ सकते हैं, ये मंदिरों में चोरी करेंगे और कहेंगे मंदिर से जो धन चोरी हुआ वो उनका है, जो जिन्होंने मन से पैसा नहीं दिया था, हमारा नहीं चोरी हुआ है, वहां तो उनका चोरी हुआ। दूसरी तरफ इन्हीं के जो बद्रीनाथ केदारनाथ बोर्ड के चेयरमैन हैं द्विवेदी पंडित जी, वो अब ये कहने लगे हैं कि मंदिर को ही अखाड़ा, राजनीतिक अखाड़ा बना दीजिए, वहीं पर बहस कीजिए। नहीं, वो सार्वजनिक स्थान पर बहस नहीं कर सकते, खुली बहस नहीं कर सकते, वो वहां करेंगे। क्यों? क्योंकि ये चोर है, और चोरों से आप क्या उम्मीद करेंगे? जी हां, ये खेल सब जगह हो रहा है, और जब सब जगह हो रहे हो तो इस पे चर्चा करना बनता है। मैं शुरुआत वहीं से करता हूं जो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है। छात्रों की गूंज एक कार्यक्रम के रूप में राहुल गांधी को देहरादून में कार्यक्रम करना है 17 तारीख, और इसमें वो छात्रों से, जिन छात्रों के साथ अन्याय हुआ है, वो चाहे नीट के छात्र हो, चाहे सीबीएसई के छात्र हो, चाहे वहां की स्थानीय जो शिक्षा बोर्ड है उसके छात्र हो, या वहां के वो बेरोजगार छात्र जो शिक्षा प्राप्त करने के बाद में बर्बाद हो रहे हैं, वो छात्र जिनकी शिक्षा बर्बाद हो रही है, और उन सब को लेकर के राहुल गांधी चर्चा करने वाले। जब राहुल गांधी उस पर चर्चा करने वाले हैं तो राहुल गांधी थे नहीं तो साहब कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये अपना घूम रहे थे, खुश थे कि राहुल गांधी शायद विदेश गए हैं, नहीं आएंगे तो ये भी कार्यक्रम रद्द हो जाएगा। लेकिन राहुल गांधी आ गए, और राहुल गांधी ने कहा मैं पहुंचूंगा वहां। और जब राहुल गांधी ने यह कहा तो जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उनका नगर निगम वहां वह मैदान अलॉट करता है भारतीय कांग्रेस पार्टी को कि आप, और ये कांग्रेस पार्टी को एक बार नहीं, कांग्रेस पार्टी इसको लेके लगातार चिट्ठी लिख रही है, और एक दो दिन से नहीं, बहुत पहले से। ये आप देखिए, एक ये चिट्ठी है कांग्रेस ने लिखी, और एक दूसरी चिट्ठी फिर लिखी, और उन्हें अलॉट हो गया, उन्होंने उसके पैसे जमा कर दिए, और जब पैसे जमा कर दिए, अलॉट हो गई सब कुछ कि हाँ साहब 15 तारीख से लेकर के 17 तारीख तक कांग्रेस को होगी। 15 से इसलिए क्योंकि 15 तारीख से 16 तारीख 17 तारीख तक सारे अरेंजमेंट करने थे, 17 को राहुल गांधी का कार्यक्रम होना था, और उसके बाद में
वहां से सारे सामान बटोर के लोगों को निकल लेना था। जब 3 दिन के लिए यह ग्राउंड बुक हो गया, उसकी फीस जो बहुत कम लगती है, 65,000 रुपया फीस लगती है, कांग्रेस पार्टी से 1,77,000 रुपया फीस ली। कांग्रेस ने वह भी जमा करा, और जब स्टेट बैंक में उनके खाते में ट्रेजरी में पैसा जमा करा दिया, उसके बाद में सरकार घबरा जाती है, क्यों राहुल गांधी भारत वापस लौट आए। उसमें लेटर में स्पष्ट लिखा हुआ था, मैं जो लिखा था वो मजनून पढ़ देता हूं। सेवा में आयुक्त नगर निगम देहरादून, दिनांक 15, 16, 17 जुलाई को आयोजित कार्यक्रम हेतु परेड ग्राउंड आरक्षित किए जाने बाबत महोदय उपयुक्त विषय अंतर्गत अवगत कराना है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा 15, 16, 17 जुलाई 2026 को इस कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे, इसमें छात्र आएंगे। अतः आपसे आग्रह है कि कार्यक्रम आयोजन हेतु 15, 16, 17 जुलाई 2026 को होने वाले कार्यक्रम हेतु निर्धारित शुल्क पर, जो भी निर्धारित शुल्क है उन्होंने कहा, ये इतने 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 जुलाई को उनके अधिकार क्षेत्र के दोनों हिस्सों को आरक्षित करने का कष्ट करेंगे। राजेंद्र सिंह भंडारी ने यह चिट्ठी लिखी, और चिट्ठी लिखने के बाद में ये देखे, ये ऑर्डर किया गया है, और ऑर्डर के बाद में मोहर भी लगी हुई, और इस ऑर्डर के बाद में उन्होंने जो सारा ये किया गया, अब आप देखिए उसके बाद में ये सारी चीजें हैं, देख लीजिए, और इन सब के बाद में स्थिति ये होती है। और चिट्ठी भी देख लीजिए, 8 तारीख की है, 8/7/2026। तो इस चिट्ठी पर जब ये सब कुछ हो गया, तो उसके बाद में क्या कहते हैं, कहते हैं कि साहब नहीं, हम नहीं करेंगे। तो अब आप सोचो, हम दिन भर प्रशासन के संपर्क में रहे, लेकिन हमें लिखित रूप में कोई सूचना नहीं दी गई, और अंततोगत अभी शाम को एक लिखित सूचना सरकार के द्वारा दी गई कि इस ग्राउंड की परमिशन रद्द कर दी गई है। और वो इसलिए रद्द कर दी, बहाना ये बनाया कि इस परेड ग्राउंड में कोई कार्यक्रम चल रहा है। मीडिया के सभी साथियों को यहाँ पर इस समय हम सभी कांग्रेस के पदाधिकारीगण और कार्यकर्तागण इसलिए आए और आपको आमंत्रित किया कि हमारे साथ साथ आप लोग भी देख सके कि क्या इस परेड ग्राउंड में कोई कार्यक्रम चल रहा है। अब आप समझ सकते हैं, कहा गया कि परेड ग्राउंड में कार्यक्रम चल रहा है, और परेड ग्राउंड में कोई कार्यक्रम नहीं चल रहा, कोई कार्यक्रम नहीं चल रहा है। उसके बाद यह स्थिति है। तो अब आप सोचिए कि इतना डर क्यों है। बहरहाल कांग्रेस पार्टी ने उसका इंतजाम किया, और कांग्रेस पार्टी ने कहा नहीं, हम इस आयोजन को करेंगे, और इसके बाद में उन्होंने नया स्थान चुन लिया। अब आप समझ सकते हैं, जब नया स्थान चुन लेंगे तो परेशानी हो जाती। यही स्थिति है। कांग्रेस पार्टी ने एक प्राइवेट स्कूल को, उसको लिया, और उस स्कूल का ग्राउंड बड़ा है, रेसकोर्स रोड पर है, तो वहां पर उन्होंने उस स्कूल में वह कार्यक्रम उसके मैदान में करने का फैसला किया, क्योंकि परेड ग्राउंड वो चाहते थे, क्योंकि 2.5 लाख से अधिक बच्चे उसमें रजिस्टर कर चुके थे छात्रों की गूंज कार्यक्रम के लिए। अब 2.5 लाख के हिसाब से तो वो ग्राउंड नहीं है, तो इसलिए मजबूरी है। तो उन्होंने परेड ग्राउंड के दोनों हिस्से कह लिए थे। अब इन्होंने ये स्थिति है कि परेड ग्राउंड तो दिया नहीं, तो अब आपको स्कूल में करना पड़ेगा। स्कूल का ग्राउंड बड़ा है, लेकिन उतना बड़ा नहीं। निश्चित रूप से उसमें तमाम समस्या हो सकती है, कोई घटना हो सकती है, लेकिन सरकार को कोई चिंता नहीं। कोई मरता है, जीता है, क्या होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यह करें। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा था राजस्थान में, कोटा में राहुल गांधी ने की थी, और अगले दिन परीक्षा थी, बावजूद इसके छात्रों ने पूरा हिला दिया था। और आज आप यह समझ सकते हैं, यही डर है, इसी डर के कारण यह स्थिति होती है। चलिए अब इसी डर पे दूसरी बात कर लेते हैं, दूसरा डर। अब दूसरा डर यह है कि जो हेमंत द्विवेदी हैं, वहां पर
जो केदारनाथ बद्रीनाथ बोर्ड के चेयरमैन, उनकी यह स्थिति है, वो तमाम बातें कहते हैं। वो अभी वहां के जो अध्यक्ष हैं, इसके पहले गोदियाल साहब जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो उसके अध्यक्ष रहे और बड़े लंबे समय तक रहे। कभी केदारनाथ बद्रीनाथ पर कोई सवाल नहीं उठा उनके कार्यकाल। लेकिन इस समय यह स्थिति है कि उनके उसको कैसे डिरेल किया जाता है, क्या किया जाता है, इससे आप समझा जा सकता है। ये देखिए, अखबार में खबर भी छपी है उसको लेके कि बद्रीनाथ खजांची भी हटाया गया, आयुक्त की जांच शुरू। और इसमें गोदियाल कहते हैं हमने तो पैसा चढ़ाया, चोरी नहीं किया। तो जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है गोदियाल, वो कहते हैं कि बहस की चुनौती दे करके बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर ट्रस्ट के जो चेयरमैन है, वो हेमंत द्विवेदी का ना आना बताता है कि भाजपा के पास कोई जवाब नहीं है। कहा मेरे कार्यकाल में मंदिर बनाने के लिए पैसा दिया गया, लेकिन चढ़ावा चोरी नहीं किया गया। और गोदियाल ने उस समय जो है चुनौती दी थी कि आप इस पर बहस कीजिए। तो गोदियाल पहुंच गए प्रेस क्लब में, एक कुर्सी खाली छोड़ दी और कहा आ जाइए साहब, आके बहस कर लीजिए। ये देखिए, ये देखिए, तो गोदियाल पहुंच गए, लेकिन हेमंत द्विवेदी नहीं पहुंचे। अब आप समझ सकते हैं, नहीं पहुंचे। तो अब जब इसकी बात हो रही है कि साहब आप क्यों नहीं आए, क्यों भाग गए, तो क्या कहते हैं? देखिए ऐसा है, पहले तो भगवान श्री राम का जो राम मंदिर अयोध्या का ये फ्रेंचाइजी नहीं है, श्री बद्री केदार मंदिर समिति। वहां भी जो घटना घटी है, अच्छा जवाब तो देने दीजिए। एक मिनट ना, मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, आप राम मंदिर से उसको कनेक्ट मत कीजिए। आप राम मंदिर ट्रस्ट से आप यहाँ उसको यहाँ से नहीं जोड़ सकते। मैं उनके प्रश्न पे बोला मैंने कि श्री बद्री केदार, मैं बोल रहा हूँ उसी बात को, आप बात को मत पकड़िए। आपने कहा कि राम में वो ट्रस्ट है, ये मंदिर समिति और ट्रस्ट में आप पहले उसकी उसकी कार्य पद्धति और कार्य बिल्कुल, जहाँ चोरी होगी, चोर कहीं भी हो, अरे चोरी कहीं भी हो, चोर कहीं भी हो, बचेगा नहीं, उसको छोड़ेंगे नहीं। अब आप सोचिए, ये कहते हैं बचेगा नहीं, छोड़ेंगे, लेकिन ये बहस नहीं करेंगे। इनकी ये स्थिति है कि इन्हें डर लगता है। क्या कहते हैं? आरोप लगाए, जो मैंने आरोप नहीं, मेरे पास पुष्ट उसके प्रमाण है, तब मैंने ये बात बोली थी। और मैंने कहा था मैं कहीं पर भी जो है आपसे इस बात पर चर्चा करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आप भी अपने दिल पर, हृदय पर हाथ रख के कहिए कि जिस संस्थान से ये मामला जुड़ा हुआ है, भगवान बद्रीनाथ जी और बाबा केदार, वो इस संस्थान के पूर्व में अध्यक्ष रहे और सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे, और मैं वर्तमान में वहां पर अध्यक्ष हूँ। मैं समझता हूँ कि इसकी चर्चा उस ईश्वर के श्री चरणों के प्रांगण में हो, ईश्वर को साक्षी मान के। अब आप सोच लीजिए, यह स्थिति है इनकी कि पहले खुद ही कहते हैं कहीं भी चर्चा करिए, हमारे आमने सामने चर्चा कीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, तो कल आ जाइए, और कल जो है प्रेस क्लब में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। और प्रेस क्लब में वो बैठे रहे, ना हमारी जगह, ना आपकी जगह, ना किसी की जगह, ना सरकार की जगह, सारे पत्रकारों के बीच हो जाएगी और सब कोई सवाल कर लेगा। तो वहां से तो भाग गए, इन्होंने ने कहा। और अब यही कह रहे हैं कि नहीं, वहां कहीं नहीं, मंदिर, मेरे मंदिर जहां ये आज अध्यक्ष है, उस मंदिर के प्रांगण के अंदर कीजिए, यानी उसे राजनीति का अखाड़ा बनाना चाहते हैं। यह स्थिति है इनकी, यह राजनीति है बीजेपी की। तो आप समझ सकते। दूसरा सुनिए, मुझे लगता है कि शायद उन्होंने श्रद्धा पूर्वक भाव के साथ भगवान के मंदिर में अर्पित नहीं किया होगा, इसलिए उनका पैसा चोरी हो गया। हमारा पैसा चोरी नहीं हुआ, हमारा पैसा मंदिर में लगा है, और मंदिर का भव्य स्वरूप इस बात का प्रमाण है। अब आप सोच लीजिए, तो यह स्थिति है। यह है उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष, वो सतीश महाना आज ये बता रहे हैं कि साहब मंदिर का जो चोरी हुआ है वो, यानी सब चोरी हुआ है। किसका चोरी हुआ? जिसने मन से नहीं दिया। अब ये थर्मामीटर बनाएंगे कोई कि किसने मन से दिया है, नहीं दिया। भाई किसी से क्या रिवॉल्वर लगा के लिया गया था पैसा? क्या, जिसने भी राम मंदिर को चंदा दिया उसने अपनी श्रद्धा से दिया।
मैंने नहीं दिया, मेरे पिताजी ने मेरे अपने जो बाकी बच्चे हैं और अपनी बहुएं हैं, अपने नाती पोते हैं, उन सब के नाम से उन्होंने 1.25 लाख रुपए दिए और सबके नाम की रसीदें कटवाई हैं। उन्होंने सबको डिवाइड किया और सबके नाम की रसीदें कटा दी, जो कम ज्यादा था वो करके 1.25 लाख पूरा उन्होंने कर दिया। अब आप ये सोचे, तो उन्होंने तो श्रद्धा में किया, उन्होंने मुझसे भी पूछा था, मैंने कहा नहीं, मेरे नाम से नहीं, तो उन्होंने नहीं दिया, दूसरे नाम से दिया। जो जो देना चाहते थे सबसे उन्होंने पूछा, जिसने हामी करी उसी का उन्होंने दिया। तो अब आप सोच सकते हैं, हर कोई अपनी श्रद्धा के मुताबिक देता है, लेकिन इनकी यह स्थिति है कि यह बोलेंगे, यह इनका चाल चरित्र चेहरा है। चोरी करेंगे, फिर सीना चोरी करेंगे, फिर जिसका पैसा, जिसका जो पीड़ित है, जिसका सब चोरी हुआ है, उसे ही कहेंगे कि वही बड़ा गिरा हुआ है, वही ऐसा है। यह इनका चाल चरित्र। देश का कोई मंदिर बाकी नहीं है, रोज नए नए मंदिर के खुलासे हो रहे हैं, वहां चंदा चोरी हो रहा है, चढ़ावा चोरी हो रहा है, धन चोरी हो रहा है, भगवान का था, देवता का था। आप बताइए ना, कांग्रेस के शासित राज्यों में कहीं पर इतने मंदिर हैं, कहीं पर चोरी हो रही हो? एक भी चोरी नहीं, सारी चोरी इनके यहां, क्योंकि इनका काम ही चोरी का। कभी वोट चोरी करेंगे, कभी नागरिकता चोरी करेंगे, कभी राशन चोरी करेंगे, कभी स्कूल चोरी करेंगे, कभी मेडिकल कॉलेज चोरी करेंगे, कभी कॉलेज चोरी करेंगे, कभी यूनिवर्सिटी ही चोरी कर लेंगे, कभी सब्जेक्ट ही चोरी कर लेंगे। साहब कुछ नहीं छोड़ा है। तो ऐसे जो चोर है, उन्होंने ही महादेव ऐप बनवाया था और उन्हीं के विकास गर्ग, और वो विकास गर्ग आपको देख भी लीजिए, उनको विकास गर्ग को, और आप कहेंगे वाह भैया विकास जी, बड़ा अच्छा काम कर रहे थे आप। तो वो विकास गर्ग, ये है विकास गर्ग। ये देखिए किनके किनके साथ फोटो है, ये देख लीजिए। अमित शाह के भी साथ है, और अनुराग ठाकुर के भी साथ है, ओम बिरला के भी साथ है, किरण रिजिजू के भी साथ है, नितिन गडकरी के भी साथ है, और कोई नेता बाकी नहीं। और जो ये इनका त्रिवेदी है उसके साथ में है, और इसके सुधांशु त्रिवेदी, और इसके बाद में मनोज तिवारी के साथ में। इसके बाद आप देखिए, ये दिल्ली में मंत्री हैं साहब, उनके साहेब सिंह वर्मा के बेटे, उनके साथ। और इसके बाद में ये देखिए, ये जो कांग्रेस के शहनवाज हुसैन, उनके साथ में। यानी आप जिसके भी साथ देखेंगे साहब, नंबर 2 से लेकर के सारे नेताओं के पास। अब जो सबका इतना करीबी हो, और जिसके विज्ञापन भी देख लीजिए, हम ऐसे नहीं कह रहे हैं, ये देखिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, डॉक्टर विकास गर्ग। ये देखिए भारतीय जनता पार्टी के उस सेल के कन्वीनर। तो ये देखिए भारतीय जनता पार्टी के इकोनॉमी सेल के कन्वीनर। तो इससे आप समझ सकते हैं, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का आर्थिक विकास करने के नाम पे साहब महादेव ऐप पे जो खेल किया, उस महादेव बैटिंग ऐप के जरिए जो पूरा लूटा गया, गरीब लोगों को लूटा गया, और उनको लूटने का जो एक खेल रचा गया, उसी खेल का ईडी से ही खुलासा हो जाता है। ईडी उन्हें पकड़ती है, और ऐसे नहीं पकड़ा, दुबई में पकड़े गए, दुबई की पुलिस ने इन्हें सौंपा, इन्होंने नहीं पकड़ा था, इन्होंने तो धीरे से दुबई शिफ्ट करा दिया। लेकिन साहब वहां से पकड़ के अब आ गए, क्योंकि उसने कहा कि हमने पकड़ लिया है आपके यहां। दिखावे में ये कर रहे थे कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। वहां की पुलिस सक्रिय हो गई, वो तो सीरियस ले ली। उन्हें नहीं पता था कि इनकी तरह से ड्रामा करना है। तो साहब आने के बाद पता चलता है यही इस खेल को चला रहे थे। भूपेश बघेल तो फ्री का बदनाम किए जा रहे थे, क्यों रे ये हो गया, और इस चक्कर में भूपेश बघेल की बड़ी छवि खराब हुई। आज आप सोचिए 3 साल बाद वो ये कहने की स्थिति में, उनके खिलाफ उनके यहां ईडी के छापे मारे गए, उनके बेटे को गिरफ्तार किया गया और सब किया गया। मतलब आप देखिए बगैर दोष के वो सब अरेस्ट होते हैं, और यहां जो असली चोर हैं वो यही निकलते हैं।
और यही हर मामले में आज तक हुआ है। तो अब आप समझ चुके होंगे, इसीलिए इन्हें राहुल गांधी से डर लगता है, क्योंकि राहुल गांधी इनकी सारी छठी पसनी खोल के रख देते और उसी से घबराते हैं। इन्हें लगता है कि राहुल गांधी ही है जो इनको उखाड़ के फेंक सकते हैं। जी हाँ, यह सच। जय